સુરત શહેરમાં હની ટ્રેપ કરતી સક્રિય ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે। સરથાણા પોલીસે એક મોટી કાર્યવાહીમાં એક મહિલા સહિત 2 આરોપીની ધરપકડ કરી છે। પોલીસે સકંજામાં આવેલી ગેંગની માસ્ટરમાઇન્ડ શીતલ શાહ અને તેના સાગરીત માર્મિક ભુવાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ગેંગ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લોકોને ફસાવતી હતી અને ત્યારબાદ બદનામ કરવાની ધમકી આપીને રૂપિયા પડાવતી હતી। ગેંગે અત્યાર સુધીમાં 2 લોકોને હની ટ્રેપમાં ફસાવીને તેમની પાસેથી મોટી રકમ પડાવી છે। પરંતુ ચોંકાવનારી વાત તો એ છે કે ગેંગમાં અનેક લોકો શામેલ છે અને તેમણે અનેક લોકોને પોતાના શિકાર બનાવ્યા હોવાની પણ આશંકા છે। શહેર હવે હની ટ્રેપ માટે એપિસેન્ટર બની રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। મોટા ભાગના ભોગ બનનારા લોકો બદનામ થવાના ડરને કારણે ફરિયાદ નોંધાવવાનું ટાળે છે, જેના કારણે આવી ગેંગો વધુ સક્રિય બને છે। माननीय पुलिस कमिश्नर सूरत शहर की सूचना मुजब हर थाने में सूचना दी गई है कि जिस तरह के हनी ट्रैप के जितने भी केसेस होते हैं उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई हो। तो सरथाना पुलिस स्टेशन विस्तार में पिछले कुछ समय से हमें कंप्लेंट मिल रही थी, जिसमें से कि एक ग्रुप जो है वो लड़कों को ब्लैकमेल करते थे और हनी ट्रैप केसेस में फंसाते थे। इसमें ऐसा होता है कि एक जो लड़की होती है वो लड़के को लालच देके कहीं सुनसान विस्तार में लेके जाती है। वहाँ पर जो लड़की का जो ग्रुप होता है वो पहले से ही तैनात रहता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग उनका घेरा कर लेते हैं। वहाँ पे उनके साथ बोलाचाली थोड़ी बहुत मारामारी करते हैं और साथ ही साथ वो जो लड़का होता है उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि अब अभी के अभी तुम पैसे दो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर बलात्कार या दूसरी शरीर संबंधित गुनाहों का हम केस दर्ज कर देंगे। तो उस सिचुएशन में देर रात में टाइम पे वो लड़का घबरा जाता है और जितने भी उसके पास पैसे होते हैं फिजिकली या फिर जो ऑनलाइन पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो यही एक स्टोरी के तहत सरथाना पुलिस स्टेशन विस्तार में 2 गुना दाखिल हुए थे, तो जिसमें हमने टेक्निकल तपास करते और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से एक आरोपी का नाम है मार्मिक भूपत भाई भूवा, जिसकी उम्र 33 वर्ष है। वो ड्राइविंग का काम करता है और कामरेज का रहने वाला है। और दूसरी जो महिला है उसका नाम है शीतल बेन, उसकी उम्र 32 साल की है और वो अमरोली की रहने वाली है। तो दोनों केसेस में हमने जो सेक्शन दाखिल किए हैं वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, शरीर संबंधित गुना और जो हर्ट है उनके किए हैं। इन दोनों केसेस में जो विक्टिम था, जो लड़का था, एक केस में उसने 17,000 के आसपास ट्रांसफ़र किए थे और एक में 12,500। परंतु ये जो हमने दोनों गिरफ्तारी की है उससे हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी अगर हनी ट्रैप से रिलेटेड केस होता है, आप अपने पास की चौकी या पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ कंप्लेंट करवाएं, ताकि इन तरह के गुनहगारों को हम आगे भी पकड़ पाएं। जहाँ से यही रहता था कि लड़की लालच देती थी, उसको बोलती थी कि हम घूमने चलते हैं बाहर, तो वो जिस विस्तार में बोलती थी वहाँ थोड़ा सुनसान इलाके में लेकर जाती थी। वहाँ पर जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि उनकी जो टीम होती थी लड़की की, वो पहले से ही वहाँ आसपास के विस्तार में कहीं छुपी होती थी और जैसे ही वो उस विस्तार में पहुँचते हैं, वो जो उनका जो बाकी का जो ग्रुप होता है 3-4 लड़कों का, वो उनको घेरा कर लेता है और उस सिचुएशन को जो विक्टिम होता है वो समझ नहीं पाता है और उस प्रेशर में आके जो उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो ब्लैकमेल के चक्कर में उनको ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि इनका अपना ही एक एमओ था, जितने भी उनको लगता है कि जौन से लड़के थोड़ा वेल ऑफ फैमिली से हैं, जो इनके पास थोड़ा हार्ड कैश या सॉफ्ट मनी रहती है, तो उनको वो टारगेट करते थे। जो घूमने फिरने लड़के उनको देखते थे जो उनको पैसे दे सकते हैं, तो उनको टारगेट करके पहले उनसे बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं और उनके साथ फिर जब बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो ये पूरा पहले से ही उनका एमओ रेडी रहता है। अभी तक जो हमने तपास किया है, हमारे पास इनसे रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं आई है, बट जैसे मैंने कहा कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इस तरह का कोई भी अगर केस होता है, आप जल्द से जल्द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दें, ताकि अगर कोई और भी इस तरह का केस हो उस पर पुलिस कार्रवाई कर सके।